मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि कब आदरणीय मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी का नाम लिया, उनकी कोर्ट भी वन इंसिडेंस कि जहां पे उन्होंने बेटी का या उनकी वाइफ का नाम लिया। माननीय मंत्री जी हमको बताएं कि उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी बीवी और बेटी का नाम नहीं लिया। आप हमें बताइए कि टब्बर की डेफिनेशन उनके शब्दकोश में क्या है। आप हेलीकॉप्टर को कोट करें, आप ये अल्फाज बोले कि होली अपना ये ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब कभी किसी के टब्बर का तो है नहीं। बड़े ज्ञान की बात आज मंत्री जी ने कही है कि ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। अच्छी बात है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता का भी एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, ईयर मार्क कोठी है। देखिए, मैंने तो आज आपके माध्यम से अपील की है इस बात में अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए हमें इस किस्म की राजनीति से। किसी को भी ये शोभा नहीं देती, खास करके जब आप मुख्यमंत्री के ऊपर आप एक टिप्पणी कस रहे और आपका स्थान जो नेता प्रतिपक्ष का है, तब कहाँ आपको इस बात को सूट करता है। मेरी हमारी समस्या और हिमाचल प्रदेश की जनता की समस्या बात समझिए। वी हैव टू रिप्लाई बैक। आज मैं केवल जवाब दे रहा हूँ वापस, बाकी जो है डिटेल्स की बात करेंगे। आज हमने इनसे माफी मांगने के लिए अपील की है और उन्होंने कहा है कि मुकेश अग्निहोत्री जी जो माफी मांगे। हम उनको कहना चाहते हैं कि माफी आप मांगे। माननीय मंत्री जी, ये वही इमारतें मुकेश अग्निहोत्री की बनाई है जिसमें जब आपके पूरे सरकारी अमली जामा के हाथ पांव फूल गए तो हरोली की इमारतें वहां पर काम आई हैं। कोरोना काल में जो सर्व किया है हरोली के इमारतों ने, तो इसलिए माफी हरोली की जनता से भी मांगे और हिमाचल प्रदेश की जनता से भी माननीय मंत्री जी मांगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के वन मंत्री राकेश पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष पर आज करारा प्रहार किया। राकेश पठानिया ने कहा कि सत्ता पक्ष ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। बीते दिनों मुकेश अग्निहोत्री की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर किए गए हमले के बाद मंत्री ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। पठानिया ने सवाल उठाया कि मुकेश अग्निहोत्री स्पष्ट करें कि हेलीकॉप्टर में सहेली शब्द का अर्थ क्या है। उन्होंने सहेली शब्द को अमर्यादित और असंसदीय करार दिया है। आपको याद होगा कि बीते दिनों मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री के अत्यधिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने पर निशाना साधा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस के नेता को हेलीकॉप्टर से काफी दिक्कत है, जैसे ये उनके परिवार का है। इसके बाद मुकेश अग्निहोत्री ने हेलीकॉप्टर और सहेली वाला बयान दिया था। आज सरकार के तेज तर्रार मंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री से इस पर स्पष्ट जवाब देने को कहा है, साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं कांग्रेस भी कहां मानने वाली। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि माफी मुकेश अग्निहोत्री को नहीं बल्कि भाजपा को मांगनी चाहिए। महेश्वर चौहान ने भी एक के बाद एक तीखे हमले बोलते हुए वन मंत्री राकेश पठानिया और भाजपा पर कई आरोप जड़ दिए। पूर्व में नेताओं के बीच तकरार होती थी लेकिन शब्द शालीन रहते थे, लेकिन अब हिमाचल की सियासत में शीर्ष नेता एक दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में हिमाचल की सियासत में एक दूसरे के खिलाफ तू तड़ाक हो रहा है। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिया था कि केंद्र से कोई भी योजना आती है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सबसे पहले उसका गुणगान करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में 4 साल का रोजगार है तो जयराम ठाकुर को भी 4 साल हो गए, वे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर मंडी लौट जाएं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तू तड़ाक पर उतर आए। वहीं मुख्यमंत्री को भी जहां मौका मिलता है वे भी मुकेश अग्निहोत्री पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में से कोई एक बयान देता है उसका पलटवार तुरंत होता है। इससे पूर्व भी कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखी गई है, लेकिन ऐसी सीमाएं कभी नहीं लांघी गई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच जुबानी जंग अब नया मोड़ ले चुकी है और लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है। सहेली शब्द इस्तेमाल करने को लेकर मुकेश अग्निहोत्री अब सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है।
जैसे ही कोई बयान देता है तो तुरंत दूसरे पक्ष की ओर से जवाब आ जाता है। दुखद बात यह है कि इस जुबानी जंग में नेता अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं। ये जुबानी जंग कहां जाकर थमती भी है या फिर नहीं, ये देखना बाकी है।